मुकामी तौर पे कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है। कर्ज़ों में 41% इजाफा हुआ है। ज़रूरी कर्ज़े जो हैं वो 2.5 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस कर गए हैं। निजी शोबों के कर्ज़ों में 38% इजाफा हुआ है। वी आर गेटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर विच इज़ द फेडरल गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब आप अपनी जितनी काविश है और कोशिश है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की तरफ लेकर जाएं। कर्जों का 41% बढ़ना एक बड़ा इजाफा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़, बोले टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। तनख्वाहदार तबके को जितना टैक्स रिलीफ दे सकते थे दिया गया। पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान जल्द होगा। सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज करेंगे। बिजली के नरखों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जल्द बिजली सस्ती होगी। अमेरिका से कामयाब और मस्बत डील हुई। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के मौके बढ़ गए। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निपटने के मुश्तरका अज़्म का यादा। एलामिया के मुताबिक ब्रिटेन ने BLA, दाइश, खरासान, TTP के खतरात से निपटने पर जोर दिया। जाफर एक्सप्रेस खुजदार में स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। अमरीका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निपटने पर इत्तफाक किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरफ से बिल की मुखालफत तहरीक की हिमायत में 125, मुखालफत में 59 वोट पड़े। बैरिस्टर गौहर का कहना है बिल बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कवानीन को बुनियादी हकूक के मुतसादिम करार दिया। ठोस वजह के बगैर पूरी दुनिया में किसी शहरी को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। आलिया कामरान बोली, बिल 11 अगस्त को पेश किया गया, मंजूर करने की इतनी क्या जल्दी है। आइन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कानून साजी का इख्तियार देता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए माजी में भी कानून साजी की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ क़वानीन को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। साहब है शायद उनको लाया जा रहा है और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको सदर बनाने की तैयारी है। इसमें कितनी सदाकत है? डिसइंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं या अफवाहें, इससे परहेज करना चाहिए। उसमें कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। फील्ड मार्शल को सदर, मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा। डिसइंफॉर्मेशन और अफवाहों से परहेज करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क की मईशत में बेहतरी हो रही है। पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। बहुत तेज़ी से तरक्की के सफ़र को मुकम्मल करेंगे। जब तक इदारे और सियासी जमातें पाकिस्तान को मिलकर आगे लेकर नहीं जाएंगे तो वक्त ज़ाया होगा। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि अमेरिका को BLA और मजीद ब्रिगेड के हवाले से सबूत दिए। भारत ने हमारा पानी रोका तो जंग तस्वर करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के नायब वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का अज़रबैजान से बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। कर्नल जनरल विलियफ ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ़ की। सदर इल्हाम अलीयूफ की जानिब से अस्करी ताउन पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अज़रबैजान का पेट्रियाटिक वॉर मेडल अता किया गया। कर्नल जनरल करीम विलियफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। भारत खुलेआम BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत करके बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। PP रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि अमेरिका ने पहली बार BLA के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर कार्रवाई पर इत्तफाक किया है। ये इक़दाम पाक अमेरिका सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में इजाफे का मज़हर है। अमरीकी मौक़िफ़ से वाज़ेह हुआ कि वाशिंगटन पाकिस्तान को खित्ते में मसला नहीं बल्कि हल समझता है।
पाक फौज ने मार के हक में भारत को धूल चटाई। मोदी हुकूमत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए झूठ के सिवा कुछ नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन की आज़ादी ट्रेन के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। बोले पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। मोदी जैसे दरिंदे को बेनकाब किया। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, हमें अपने इख्तलाफात भुलाकर चैलेंजेस का सामना करना है। अवाम को सियासी नारे नहीं, रिजल्ट चाहिए। Speaker Saab, I would urge the Minister that he had promised his coalition partners in this National House that he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there would be no closure of utility stores. I urge the Cabinet, I urge the government at this time to please reconsider and please revisit this in the downsizing committee. We need to be strengthening our utility stores, not downsizing them and not closing them down. खातून अव्वल ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में कहा, ऐवान में वादा किया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद न किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश अफसोसनाक है, हुकूमत इस पर जवाब दे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन बोले, वफाकी काबीना ने राइट साइजिंग पॉलिसी की मंजूरी दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकिल मुलाजमीन को एडजस्ट किया जाएगा। स्पीकर की हुकूमती कमेटी को पीपल्स पार्टी के वक्त से बात करने की हिदायत। ट्रेनों के टिकट में किस तबके को कितनी रियायत मिलती है, तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का कहना है, रेलवे मुलाजमीन और अफसरों के लिए सफ़र मुफ्री है। तलबा, माजूर अफराद, रेलवे मुलाजमीन के बच्चों को 50% रियायत मिलती है। महंगाई से महरूम शहरियों को 50 से 65%, गैर मुल्की सयाहों को 25%, खिलाड़ियों को 40% रियायत दी जाती है। सहाफ़ियों को रेलवे टिकट पर 80% रियायत की सहूलत है। 2024 और 25 में पाकिस्तान रेलवे को 1 अरब 15 करोड़ रुपये अदा करने पड़े। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज निजामी केस सुनने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा ये केस पुराना बेंच सुने। बहरिया टाउन के वकील ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है। बहरिया टाउन की तरफ से इजाफी मारूजात जमा कराऊंगा। अदालत ने इजाफी मारूजात जमा कराने की इजाज़त दे दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट रूल्स तरामीम में और फीसों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एलामिया के मुताबिक 1980 रूल्स में तरामीम सुप्रीम कोर्ट बार से मुशावरत के बगैर की गई। फीसों में इजाफे से मुकदमात के अखराजात बढ़ेंगे। अदालत अज़मान इंसाफ की फराहमी का आखिरी फॉरम है। सुप्रीम कोर्ट को फराहमी इंसाफ पर तवज्जो देनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही। शिगर में 6 मकामात पर सैलाबी रैली। शिगर गलापुर में दरियाई कटाव, सैलाब से 25 घरों को नुकसान। शाहरा केटू दरियाई कटाव की वजह से बंद, आबपाशी का निज़ाम भी दरहम बरहम। हुंजा के इलाका गिलमित गुजाल में सैलाबी रेलों से 1 दर्जन से ज़ायद मकानात मुतासर। गिलमित में शाहरा कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। पाक चीन बॉर्डर पंजाब के तरफ मुसाफिर फंस गए। शिगर में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रेलें। नाला कश्मल में तुग़यानी से फसलें तबाह, आबादी को भी खतरा। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों की एंट्री। कई इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। हैबटाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मार्का हक यौम आज़ादी की तक़रीबात का आज से आगाज़। इस्लामाबाद में मरकज़ी तक़रीब जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफ़ाक़ी वज़रा मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, गैर मुल्की सिफारतकार शिरकत करेंगे। चारों वज़राए आला, गवर्नर्स, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म भी मदऊ तक़रीब में JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुज़ाहरा करेंगे। मिली नग़मे भी पेश किए जाएंगे।
है वतन, प्यारे वतन, पाक वतन। यौम आज़ादी पर सिर्फ एक दिन बाकी जश्न मनाने की तैयारियां जोबन पर। गली मोहल्ले घर सज गए, हर जगह कौमी परचमों की बहार। बाजारों में स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। कौमी परचमों, झंडियों और बैजेस की जी भर कर खरीदारी। सखर में तलबा और तालिबात ने इंसानी परचम बनाया। यौम आज़ादी पर होगा दिफाई क़ुव्वत का भरपूर मुजाहरा। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश कल होगी। मार्का हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक रखे जाएंगे। तोपें, रॉकेट लॉन्चर, व्हीकल्स, बख्तरबंद गाड़ियों की नुमाइश होगी। मार्का हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रिडार्स नुमाइश का हिस्सा। फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहरा भी होगा। फौजी बैंड मिली नगमों की धुनें बजाकर अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी उभारेंगे। कराची से थरपारकर के लिए आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनामी मन वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। कैंट स्टेशन और ट्रेन को सब्ज़, सफ़ेद गुब्बारों और परचमों से सजाया गया। ढोल की थाप पर सक़ाफ़ती रक़्स भी पेश। ट्रेन एक डाइनिंग और 2 मुसाफिर कोचेस पर मुश्तमिल है। मुसाफिरों के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत। आज़ादी के रंग पब्लिक न्यूज़ के संग बच्चों का सोहनी धरती से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। आज़ादी की खुशियाँ मनाएं, कौमी परचम लहराएं, मिली नगमे गुनगुना कर वीडियो हमें भेजें। हम आपका जज्बात दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। लाहौर में केक और मिठाइयाँ भी जश्न आज़ादी के रंगों में रंग गए। परचम के डिज़ाइन वाले केक और सब्ज़ और सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ शहरियों को भाने लगी। दोस्तों को तोहफे तोहफ़े के तौर पर दी जा रही। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सबसे बदनाम इदारा है। आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है। SBCA अफसरान के लिए जहन्नुम में भी खास जगह होगी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कहलाड़ू के रमज़ान आबाद गार्डन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि 2000 में इमारत बनी, आपने क्या कार्रवाई की? कोई मरता है तो मरे, अदालत हुक्म देगी तो ही आप काम करेंगे। 16 सितंबर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब। हज़रत दाता गंज बख्श के 982 में उर्स की तकरीबात का आज से आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चादर पोशी की। मुल्की सलामती और तरक्की की दुआएं। उर्स की तकरीबात 15 अगस्त तक जारी रहेगी। आखिरी रोज़ लाहौर में आम तातील का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का दाता साहब आने वाले ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात में बेहतरी लाने का हुक्म। कहती हैं ज़ायरीन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में अव्वलीन है। उर्स पर आने वाले हमारे काबिल क़दर मेहमान हैं, उन्हें तकलीफ़ और परेशानी नहीं होनी चाहिए।